ठीक है। रोशनी, हाँ ठीक है, देखो ऐसा प्रोसेस जिसमें सब कुछ चेंज हो लेकिन टेम्परेचर सेम रहे उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, हाँ ये लिखना रहता है। ओके, देखो मान लो ये यहाँ से यहाँ गया और इसका टेम्परेचर उस दौरान क्या रहा? कांस्टेंट। देखो सीधी बात है, यहाँ से यहाँ गया होगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, राइट? हाँ टेम्परेचर भले नहीं चेंज हो लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर से। हाँ क्योंकि हाँ यहाँ से यहाँ तभी जा सकता है जब कुछ ना कुछ चेंज हो। देखो चेंज सब हो। चेंज हो हाँ जाने दो, सब चेंज हो जाने दो, लेकिन हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्या हम रख सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट? हाँ बिल्कुल। क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बोला वो। बिल्कुल। ओके, कैसे रख सकते हैं इसमें, कुछ तो बताओ। क्या टेम्परेचर को? टेम्परेचर कुछ करो ही मत ना, जो सराउंडिंग में टेम्परेचर उतना ही रहेगा। अब नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करो। देखो हाँ, कुछ नहीं, जब ये वजन हटाओगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, ये प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम प्रेशर घटेगा, वजन भी वॉल्यूम रखे बढ़ेगा, उसके राइट? ऊपर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। वो हाँ पूछ रहा है वजन भी रखे हो क्या उस पे? हाँ, वजन तो रखना पड़ेगा, तभी तो कहीं ना कहीं रुका रहेगा ये। रखो। ठीक है, सो अगर जब वजन हटाओगे तो ये ऊपर जाएगा, उस दौरान क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल बताऊं एक और? बताओ। तुम्हारी बॉडी, हाँ तुम्हारी बॉडी के अंदर दुनिया भर के रिएक्शन होते रहते हैं, हाँ ना। लेकिन मतलब हीट अंदर आती भी है, हीट बाहर भी जाती कि नहीं जाती? हाँ जब तुम सांस लेते हो तो देखोगे ठंडा जाएगा, बाहर जब छोड़ोगे सांस तो गर्म जाता है, सांस हीट लेके जाता है। हाँ कौन ले रहा है? हाँ, नहीं ले रहा है तो अभी सब सांस ही ले रहे हैं ना, बिना सांस भी कोई बैठा है क्या? ठीक है, नहीं वो पानी लेता है, गिल से उसके पास। बाबा रामदेव बन रहे ना। हाँ? तेज ले रहे। बाबा राम। अबे यार चलो ठीक तुम है, लोग। हाँ ठीक है, चलो टाइम पास बहुत हो रहा है, पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, ओके। हमेशा तो वही करते। सो तुम्हारे बॉडी के अंदर दुनिया भर के रिएक्शन होते हैं, लेकिन तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, हमेशा। हाँ बुखार के बाद बढ़ जाता है। बुखार होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है ना? हाँ, हाँ सही पॉइंट लेकिन है। नॉर्मली हमेशा ज्यादातर क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है तुम्हारे बॉडी का, है ना? तो तुम्हारे बॉडी के अंदर दुनिया भर के रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर हमेशा क्या रखता है? कांस्टेंट मेंटेन करके रखता है। तो ये आइसोथर्मल बॉडी आइसोथर्मल प्रोसेस का अच्छा खासा एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। ओके। आइसोबैरिक क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर। एग्जांपल? और 4 किलो को हटाओ ही मत। हाँ, और जो रखो पत्थर हटाओ ही मत। पत्थर हटाऊंगा ही नहीं। हाँ, उधर जो रखे हो ना सर, अगर वजन। पत्थर नहीं हटाऊंगा तो प्रेशर चेंज नहीं कर सकता मैं। प्रेशर मत चेंज करो ना, कांस्टेंट रहने दो ना, कुछ करो ही मत। हीट करोगे तो सब चेंज होगा ना। वो रखो ही मत। क्या बोल क्यों रहे हो देंगे रुपेश? हीट क्यों देंगे? हीट करोगे तब चेंज होगा ना सर प्रेशर। हीट मत करो। प्रोसेस कराना है कि नहीं कराना है? प्रोसेस होना चाहिए। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब समझते हो? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए, प्रेशर भले ना चेंज हो। प्रोसेस का मतलब ही क्या है? कुछ ना कुछ चेंज होगा तभी तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यस सर। तुम बोल रहे हो कुछ करो ही मत, तो कुछ करोगे नहीं तो प्रोसेस ही नहीं होगा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस कैसे होगा? वो जो आप करना पहले पड़ेगा। एग्जांपल लिए थे ना, वही वाला सही था। क्या प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट के लिए। अभी समझाया तो याद है? हाँ वही बोल रही हूँ। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं। एग्जांपल हाँ। सर कौन सा? हाँ, सर कौन सा एग्जांपल? अरे जो मैं समझा रहा था तभी प्रेशर कांस्टेंट रखा था कि नहीं रखा था? हाँ। वजन उतना ही रहने दिया था, उसको हीट करे जा रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन प्रेशर क्या था? फिक्स था ना। हाँ। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। क्या करो तुम? इसको हीट करे जाओ,
लेकिन प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तुम इसको रोक के नहीं रखे हो, इसको रोक के रखोगे तब प्रेशर बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसको हीट कर रहे हो और इसको रोक के रखे हो और तुम हीट किए जा रहे हो तो क्या होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या? लेकिन इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट रहेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर किसी प्रोसेस के दौरान प्रेशर चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे आइसोबैरिक। और एग्जांपल बताते हैं, देखो कभी भी इसका एग्जांपल पूछे तो बोलना रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर। रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर क्या मतलब है? केमिकल जैसे मान लो जब लैब में जाओगे, लैब के अंदर देखो टाइट्रेशन का बहुत सारे केमिस्ट्री के रिएक्शन होते हैं ना, एसिड में बेस मिलाते हैं, ठीक है, या दुनिया भर के रिएक्शन करते हैं, राइट? तो जो रिएक्शन तुम करते हो वो क्या करते हो, ओपन कंटेनर होते हैं ना, सारे के सारे खुले तो रहते हैं। हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या रहता है, देखो सीधी सी बात, अगर ये ओपन कंटेनर है, इसके अंदर मान लो तुमने दो चीजें डाल, एक मान लो एसिड HCl डाल दिया और मान लो NaOH, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, NaCl प्लस H2O, राइट? तो इस रिएक्शन के दौरान प्रेशर क्या चेंज हुआ है? ना समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं चेंज हुआ है। देखो बाहर का प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? हाँ है ना। अब ये खुला हुआ है तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। हाँ, ये अगर बंद होता और इसके अंदर गैस होता तो मैं बोल सकता हूँ उसको दबा दबा के प्रेशर कम ज्यादा करता मैं। यहाँ तो कोई गैस ही नहीं है ना, लिक्विड है ना सब। हाँ हाँ और इवन अगर ये मान लो गैस भी होता तो रिएक्ट करके क्या होता, देखो ओपन है तो गैस जो है निकल के बाहर चला जाता, प्रेशर बढ़ता घटता क्या, नहीं ना? तो समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो हाँ समझ हाँ रहे सर। हैं। बाहर का प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर कंटेनर ओपन रहेगा ना तो उसमें चाहे गैस बने, सॉलिड बने, लिक्विड बने, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ये लिख लेना, रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर, ठीक है? आगे आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अगर मैं इसको पकड़ के रखूं ना, इसको पकड़ लिया, इसको मान लो पकड़ के रखा है इसे, अब इसको हीट किए जा रहा प्रेशर हूं, बढ़ेगा, वॉल्यूम हाँ इसको हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसको बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। इसका एग्जांपल क्या है, रिएक्शन इन रिजिड क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर। इसका एग्जांपल क्या है, इसको लिख लेना, रिएक्शन इन क्लोज्ड एंड रिजिड कंटेनर। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो ये देखो, मान लो एक कंटेनर है, टिफिन का डब्बा लो, टिफिन का डब्बा, ठीक है, कोई भी डब्बा ले लो, ऐसा डब्बा लो जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मान लो डब्बा है, उस डब्बे के अंदर मैंने ऐसे बंद कर, उसके अंदर गैस भर दिया, मान लो क्या क्या गैस भर दिया, N2 भर दिया, H2 भर दिया, राइट? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने भर दिया और उसका रिएक्शन स्टार्ट करा दिया, ठीक है? सुन रहे होगे कि नहीं? अब मान लो इसके अंदर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खाना। इसको तो वही दिख रहा है, अपना जो बनता है वो बनाएंगे। ठीक है, देखो तो बन रहा मतलब क्या हो रहा अब मुझे एक बात बताओ, जब ये रिएक्शन इस क्लोज कंटेनर के अंदर होगा तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल घट रहा है कि बढ़ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स सर? क्लोज कंटेनर है ना। क्या सेम है? क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है, सेम है तो सर, नंबर ऑफ मोल्स नहीं कम हो रहा है ना। कम हो रहा है, कम हो रहा है। चाहे कंटेनर ओपन हो चाहे क्लोज हो, नंबर ऑफ मोल तो घटेगा ही ना, रिएक्शन हो रहा है ना। हाँ तो रिएक्शन देख के हाँ, बता दिया मैं। हाँ ठीक है। कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो बस पूछ रहा था, लेकिन कम हो रहा है ना। क्या बोलो, अब बस पूछ रहा था, लेकिन कम तो हो रहा ही है।
ठीक है, ये 4 मोल तुमने लिया था, 4 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल हो गया, मतलब अगर नंबर ऑफ मोल घट रहा है तो सीधी सी बात है, अच्छा नंबर ऑफ मोल तो इसमें घट ही रहा है, राइट, क्लोज कंटेनर में करा रहे तो नंबर ऑफ मोल घट रहा है, नंबर ऑफ मोल घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर की बात, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर, वॉल्यूम 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 कम नहीं हो सकता, यही तो बात है, ये क्लोज कंटेनर है, हाँ तो उसके अंदर जो भी गैस रहेगा उतनी जगह में फिट होना पड़ेगा उसको, चाहे दुनिया भर के कोई भी गैस बन जाए, जगह तो उतना ही है, हाँ तो प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ प्रेशर चेंज होगा, ठीक है, अगर ये वॉल्यूम फिक्स है, अगर गैस बन रहा है गैस बन रहा है मान लो, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, राइट, ध्यान है तुम उसको बोलो, हाँ सर, ठीक है, हाँ अगर वॉल्यूम फिक्स है, अगर डब्बा फिक्स है, डब्बे के अंदर चाहे तुम थोड़ा गैस लो चाहे ज्यादा गैस लो, उतने वॉल्यूम के अंदर ही तो आना है उसको, राइट, हाँ तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, समझ में आ रहा है, हाँ देखो चले मान लेते हैं, देखो मान लो ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, 1 मोल और 3 मोल गैस ये रखे तुमने, टोटल कितना था, 4 मोल था, हाँ ना कुछ हाँ हाँ 4 मोल गैस तुमने डाला था अंदर, फिर जब रिएक्ट करेगा तो बाद में पूरा रिएक्ट कर गया, मानो पूरा रिएक्ट कर गया, पूरा रिएक्ट करके कितना बनाएगा, 2 मोल, हाँ तो जब 2 मोल बनाएगा तो क्या हुआ, देखो वॉल्यूम, देखो ये पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस थे, उतने ही वॉल्यूम में थे, सेम वॉल्यूम में, पूरे रिएक्ट कर दिए, पूरे रिएक्ट करके क्या बना दिया, अमोनिया बनाया, वो भी तो उतने वॉल्यूम में रहेगा, हाँ वॉल्यूम तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, ओके, क्या चेंज हुआ इसमें, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, जब नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ तो प्रेशर बढ़ा कि घटा, ये बताओ, बोलो बे, प्रेशर घटा, प्रेशर सॉरी जब हाँ हाँ? हाँ हाँ नंबर ऑफ मोल अगर पक्का ज्यादा रहेगा कोई तो है अभी? प्रेशर ज्यादा रहता है, और अगर नंबर ऑफ मोल कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा, तो प्रेशर ही बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा। अच्छा ये बात रुपेश को समझ में नहीं आ रही होगी शायद से, रुपेश को भी नहीं समझ में आया सर। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा गैसेस है, मतलब बोल सकता हूँ, तो ज्यादा प्रेशर हाँ बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मोल कम है मतलब कम गैस रहेगा, मतलब कम प्रेशर, ठीक है, ओके, आगे, तो आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबैटिक का कोई बताओ, एडियाबैटिक क्या होता है, थोड़ा पानी पी लो तब तक, दोनों सोचो, बताओ जल्दी जल्दी, भाई इंसुलेटेड, इंसुलेटेड, a process और in क्या which करूँ? there is no exchange वाह of वाह heat वाह, नहीं between वाह वाह, system and तो मैं इंसुलेटेड कर दूंगा था। and surrounding is हाँ an ठीक है, रट लो रट लो, adiabatic process. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अभी बता के कोई फायदा नहीं, एग्जाम में लिखना, हाँ क्या बता दो, process हम in लिख लेते which तब there तक। is no exchange of heat between the system and the surrounding, process in हाँ which there is no exchange of heat between system and surrounding is called adiabatic process, ये याद रखना, अभी तो बता रही हूँ पढ़ के, ठीक है, ये लिखना है, ये लिखना भी है, मैं पूछूंगा बाद में, अब देखो, हाँ क्या फिर से बोलो। देखो ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, इसीलिए, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब याद रखो पक्का, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, heat. ये वर्ड याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ध्यान देना, मान लो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, राइट, मैंने कुछ वजन रखा हुआ है, तो ये जब वजन रखा तो यहाँ पे कहीं पे आके ये सेट है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट मतलब समझते हो, हाँ तो ऐसे मटेरियल इसके चारों तरफ लगा दिया है ताकि हीट इसका बाहर नहीं जा सकता, जैसे कि थर्मोफ्लास्क में मटेरियल होता है, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल मैंने लगा दिए हैं इसके चारों तरफ, जिससे ये इंसुलेट हो गया है, ना हीट बाहर जा सकता है इसका, ना हीट अंदर आ सकता है, ठीक है, ओके, ये पिस्टन मूव कर सकता है, सीधी बात है, मैंने इसको रोक के लिए रखा हुआ है, पिस्टन जो है ये मूव कर सकता है, ओके, अब मुझे बताओ, अगर इसके अंदर कोई रिएक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई रिएक्शन चल रहा है, ध्यान दो, ठीक है,
रिएक्शन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या चल रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ठीक है, इसके पहले सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या बाहर से हीट हाँ आ उसमें सकता है? हीट निकलने वाला है। क्या बाहर से हीट आ सकता है? नहीं ना। मैंने इंसुलेट करके रखा है, बाहर से हीट आ सकता है? हाँ हाँ ना, नहीं नहीं आएगा। क्या अंदर से हीट बाहर जा सकता है? नहीं, राइट। तो देयर इज नो एक्सचेंज नहीं ऑफ जाएगा। हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या एनर्जी आ सकती है? जा हाँ। सकती है? नहीं, अभी तो नहीं जाएगी क्योंकि वो इंसुलेटेड है ना। ओके, और कोई कुछ बोलना है? क्या एनर्जी बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है? नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाएगी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं जाएगी। फाइनल आंसर, नहीं जाएगी एनर्जी। हाँ गलत है। बताओ सर। मैंने क्या बोला? पिस्टन मूव कर सकता है, बोला ना ऐसा? ये बोला मैंने, हाँ हाँ पिस्टन मूव कर सकता है मतलब वर्क हो सकता है। हम्म अभी देखना, ध्यान से सुनना, देखो कब ये इंसुलेटेड आइसोलेटेड हो जाएगा, कब ये इंसुलेटेड आइसोलेटेड नहीं होगा। सुनना ध्यान से, मैंने ये एनर्जी क्यों पूछा? मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है, हाँ, इंसुलेटेड से आइसोलेटेड हो जाएगा वो। अब होगा, यही बता रहा हूँ। सुनो, अभी तुम लोगों ने क्या बोला कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, यही बोल रहे थे ना तुम? हाँ 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 ऐसा जरूरी नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए हीट ही एक्सचेंज होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वर्क भी एक्सचेंज हो सकता है। देखो ध्यान देना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मोडायनामिक के अंदर दो तरह से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एक इन द फॉर्म ऑफ हीट, एक इन द फॉर्म ऑफ वर्क। क्या बोला, सुना तुमने? हाँ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन टू वे, वन इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड वन इन द फॉर्म ऑफ हीट। दो तरीके से होगा, ठीक है? हीट वाला तो पता ही है तुमको, हीट अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, मतलब एनर्जी आ रही है जा रही है, ये तो समझते ही हो, हाँ सिंपल है। हाँ अब वर्क की बात करते हैं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो किसी को एक घूसा मारा, तो सीधी बात है, मैंने उसको जब घूसा मारा होगा तो मेरी एनर्जी खर्च हुई होगी मारने में उसको, राइट? हाँ तो मेरी एनर्जी तो घटी होगी ना वर्क करने में। हाँ जब भी हम किसी पे वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी कुछ ना कुछ घटती है, राइट? अब मुझे बताओ, और ओके, हाँ, यहाँ देखो, अगर मान लो इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई रिएक्शन हो रहा है, ध्यान दो। मान लो इसके अंदर क्या हो रहा है? कोई रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है वो देखो। रिएक्शन मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, ये मान लो। अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा? मान लो ये ऐसे बन रहा है, ऐसा रिएक्शन। इस रिएक्शन को देख के क्या पता चल रहा है? इसमें नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है, राइट? हाँ ठीक है, तो अगर ये नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? इसके अंदर गैस बढ़ेगी कि प्रेशर नहीं बढ़ेगी? हाँ हाँ अगर गैस बढ़ेगा तो क्या होगा? ये ऊपर पुश करेगा कि नहीं करेगा पिस्टन को? करेगा। जब ये पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है, अभी ध्यान देना, बाहर में क्या है? सराउंडिंग का एयर है, राइट? बाहर में क्या है? सराउंडिंग का एयर है कि नहीं है? एटमोस्फेयर का हाँ एयर है कि नहीं है? यस सर। अब ध्यान से देखना, ठीक है? और सीधी बात है, बाहर से ये वजन भी तो लगा के रखा है, वजन भी तो लगा के रखा है, ठीक है? अब देखो, जब ये रिएक्शन होगा तो 2 मोल से 4 मोल हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। 4 मोल हो रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या करेगा? ये पुश करेगा। जब ये पुश करेगा तो ये पिस्टन मूव करके कहीं ऊपर जाके रुकेगा, राइट? हाँ तो ये जो पिस्टन को यहाँ से ऊपर उठा के लेके गया है, क्या इसने वर्क नहीं किया उसके ऊपर? किया। किसको किसको उठा के लेके गया? देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग एयर था उसको भी तो पुश करके लेके गया, सराउंडिंग एयर को हटा दिया कि नहीं हटा दिया? हाँ देखो सराउंडिंग ने भी कुछ प्रेशर लगा के रखा है, ऐसा नहीं कि सराउंडिंग ने प्रेशर नहीं लगाया, सराउंडिंग में भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लगाया ही है ना? हाँ ठीक है, तो जब ये सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग इस पे प्रेशर लगा रहा है, ये जो वजन है ये भी प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या करता है? उसको पुश करके लेके गया। तो क्या किया इसने? वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया किस पे? सराउंडिंग पे। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सिस्टम ने किस पे वर्क किया? सराउंडिंग पे वर्क किया। तो सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा कि नहीं घटेगा? होगा कम। ठीक है, जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो सीधी सी बात है, अगर वो वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, राइट? हाँ
तो ये जो एनर्जी घटी है इसके लिए क्या हीट की जरूरत है? देखो क्या हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई यहाँ पे? नहीं, हीट तो जा ही नहीं सकती ना बाहर। नहीं, और रिएक्शन से हुआ। हाँ, जो रिएक्शन हुआ उसके अंदर, जो अपने अंदर रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, उस हम्म। रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो हीट जो है बाहर तो नहीं जा पा रही है हीट, लेकिन जो हाँ गैस है वो क्या कर रहा है, प्रेशर बना के ऊपर लेके जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ हाँ तो इसमें क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है और इसलिए एनर्जी कम हुई है, इसकी सराउंड सिस्टम की एनर्जी कम हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके। अगर ये रिएक्शन उल्टा होता तो, ऐसा होता तो, मान लो ये रिएक्शन ऐसा होता N2 प्लस 3H2, तो एनर्जी बढ़ती। ध्यान दो, देख लो क्या होगा। जितनी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल घटेंगे, राइट? हाँ, तो वॉल्यूम नंबर कम ऑफ होगा। मोल घटेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे वॉल्यूम जाएगा। कम होगा। हाँ। अगर ये पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, पिस्टन के ऊपर किसने वर्क किया, सराउंडिंग ने। सराउंडिंग ने। मतलब सराउंडिंग ने ढकेल के नीचे कर दिया ना इसको। हाँ। तो सराउंडिंग हैज डन वर्क ऑन द सिस्टम, राइट? जब सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया तो सीधी सी बात है, सराउंडिंग ने अगर सिस्टम पे वर्क किया तो सराउंडिंग की एनर्जी घटी होगी। हाँ, तो सराउंडिंग की एनर्जी घटेगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? इंक्रीज होगी। हाँ ये बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे हाँ सर। अगर मान लो ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने उठा के ऊपर लेके गया हूं, तो अगर मार्कर को मैं नीचे से ऊपर लेके गया हूं तो सीधी सी बात है मैंने इस पे वर्क किया है। नीचे से ऊपर लेके गया तो वर्क ही किया ना इस पे, हाँ अभी तो ऊपर गया, ठीक है। तो जब मैंने ये वर्क किया तो मेरी एनर्जी तो घटी होगी, राइट? वैसे मान लो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, जैसे ये पता नहीं देख पा रही कि नहीं। अच्छा रुको, ऊपर करता हूँ, ये दिख रहा है? देखो, मान लो इसको मैं उठा के इस पे रख देता हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अभी दिख रहा है? देखो मैं मान लो इसको हाँ। उठा के ऐसे ऊपर रख दूं, देखो, तो जब इसको उठा के ऊपर रखा तो क्या हुआ, मैंने इस पे वर्क किया, राइट? हाँ सर। तो जब मैंने इस पे वर्क किया तो क्या हुआ, मेरी एनर्जी तो घटी होगी ना। ये वर्क करने के लिए कुछ तो कुछ एनर्जी लगेगी। बीमार आदमी एनर्जी थोड़ी लगी है। उठा सकता है इसको, एकदम बीमार हाँ। रहेगा। तो मेरी एनर्जी घटी है, इसकी एनर्जी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हाँ। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल बढ़ी है ना इसकी। करो, समझ रहे हो कि नहीं पता नहीं, देखो मत। हाँ सर। ठीक है, ओके। सो ओके, सो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्क। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। सो अगर वर्क से एनर्जी ट्रांसफर हो तो एनर्जी घट सकती है। तो क्या ये एडियाबेटिक सिस्टम आइसोलेटेड, मतलब एडियाबेटिक का जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम बन सकता है? बन सकता है, एनर्जी जा रही है बन ना। सकता है। कब बन सकता है? जब जब इसको मैं रोक दूं, इसको क्या वॉल्यूम कर दूं, रोक दूं। देखो अगर मैंने इसको रोक दिया ना, इसको भी मूव करने नहीं दिया, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसको पकड़ अगर के रख मूव दिया। नहीं करे तो इंसुलेटेड होगा ना। क्या बोल रहे हो? अगर वो मूव नहीं करेगा तो क्या होगा? वही तो सुनो तो सही। देखो मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हाँ। इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब मैं इसको पकड़ के रखा हुआ, अगर पकड़ के रखा हुआ तो क्या हुआ, मूव तो नहीं कर सकता वो, सीधी सी बात है। अगर वो मूव नहीं कर सकता तो सीधी बात है, जब ऊपर नीचे जाएगा नहीं तो वर्क तो होगा ही नहीं ना। हाँ। वर्क तो तब हो जब नीचे या ऊपर आए। नीचे ऊपर आएगा तब समझ में आएगा या सिस्टम वर्क करेगा या सराउंडिंग वर्क करेगा, राइट? अच्छा, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, तो देखो ये मान लो ये रिएक्शन होता है, सीधी बात है, रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, मैंने पकड़ के रखा है तो क्या होगा, 4 मोल से 2 मोल हुआ तो क्या होगा, प्रेशर अंदर का घटेगा, राइट? 4 मोल से 2 मोल हुआ तो प्रेशर अंदर का घटेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अगर वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो क्या कोई वर्क होगा, नहीं ना। नहीं, वॉल्यूम तो उतना ही है ना, कहाँ से कुछ तो होगा। उतना ही है, ऊपर नीचे जो आ ही नहीं रहा है, तो वर्क कुछ नहीं है, वर्क डन इज जीरो। क्या होगा हीट ही ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में? नहीं। इंसुलेटेड है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ। तो वर्क भी नहीं हो रहा है, हीट भी यार नहीं आ रहा है, तब मैं बोल सकता हूँ कि आइसोलेटेड हो सकता है। समझ में आ रहा है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड तो ये है ही, आइसोलेटेड भी हो हाँ। जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम भी हो जाएगा ये।
क्योंकि वो तो जब सर आइसोलेटेड सिस्टम कब हो जाएगा? जब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, यही ना? हाँ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जब वर्क के फॉर्म में भी नहीं जा रहा, हीट के फॉर्म में नहीं जा रहा, तो मतलब एनर्जी नहीं जा रहा, ठीक है, तब बोल सकते हो तुम आइसोलेटेड, ठीक है। और भी बहुत कुछ निगलेक्ट करना पड़ता है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? अंकित? हाँ सर हाँ तो ठीक है, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो सिस्टम है आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड हो सकता है वो किसी कंडीशन, ठीक है। हाँ ओके नॉर्मली क्या होता है ना, हम ये समझ लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जनरल है, ऐसा सोचते हैं हम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा, तुमने बोला ना एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, उसने भी बोला था। ये समझ में आ गया? यस सर आगे आगे का है टॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस और यस यस सर तुमको समझ में आया अभी तक यहाँ का टॉपिक? यस सर एडियाबैटिक प्रोसेस समझ में आया क्या मतलब है? यस सर ठीक है, चलो आगे। अब ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा है, काम करते हैं। आगे पढ़ाऊं कि रहने दूं? थके तो हो कि नहीं? आपकी मर्जी मेरी मर्जी, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी राय, ठीक है। मेरा तो है ही जो है, पढ़ लोगे ना पढ़ाऊंगा तो? हाँ चलो आगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आगे क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। 4 प्रोसेस समझ में आ गए रोशनी? हाँ सर। तो हो गई ए मैं जागी हूँ, तू मेरे क्या, तेरे को क्या करना है? सोयू जागी हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहे सोयू सोयू। तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग जाएगी, यही सब यूट्यूब पे जाएगा, कोई और भी बच्चा देखेगा, सोचेगा क्या? सोचो, झगड़ा कर रहा हूँ पागल हो जाए। क्लास में ऐसी मस्ती होती है। क्लास में नहीं हो अभी। चलो यहाँ देखो, हाँ, घर क्लास में तो है। चल समझ रहा में है, आ गया ये? क्लास ही तो चल रहा है ना, लेकिन हाँ हाँ समझ 4 गया। प्रोसेस हो गया, ठीक है। आगे है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए आइडियल प्रोसेस। एक्चुअल में कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है। क्या बोला? माना गया है। रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कराने की, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो भी अभी ये प्रोसेस हुए ना, देखा ना तुमने, चारों प्रोसेस हुए जो, ये चारों प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चारों प्रोसेस, सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल तुम बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस बिल्कुल अलग है, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, चारों प्रोसेस जो हुए ना अभी, आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल कब होगी? ये जो प्रोसेस हो रहे थे, एडियाबैटिक वाले जो भी प्रोसेस हो रहे थे, ये रिवर्सिबल कब होंगे और कब नहीं होंगे, वो देखो। इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको एक डेफिनेशन है, मैं बोलता हूँ, लिख लो, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, पता नहीं इस साल दिया है कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं दिया मालूम नहीं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखो इसको लिख लो। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन: एनी प्रोसेस conducted in such a manner that at every stage the driving force is infinite stimuli greater than the opposing force,
and which can be reversed by करो क्या लिखो खतरनाक कोड सीरीज के बाद। ये हाँ इन्फिनाइट लिखने आता है, इन्फिनाइट, हाँ इन्फिनाइट सिमिली, SIMALLY, हाँ समझा। infinite simile and greater than the opposing force and which can be reversed by a slight increase in opposing force. Opposing force is called reversible force. Called ठीक है, लिखो जरा, लिख लिए तो बताओ मेरे को लिख के। पानी पीना लिख लिए सर। क्या दूं? हाँ जो अपने अपने बुक में लिखे सर हो, थोड़ा सा साइड हटो ना। अपने अपने बुक में जो जो लिखे हो वो देखना बुक में, ठीक है? हाँ जल्दी लिखो जरा। हो गया। ठीक है चलो। देखो क्या बोला मैंने, एनी प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ मैनर दैट एट एवरी स्टेज ड्राइविंग फोर्स इज infinitesimally greater than the opposing force and which can be reversed by a slight increase in opposing force is called reversible process। ये पूरा डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है? सुन रहे हो ना? ठीक है, देखो any process conducted in such a manner that at every stage driving force is infinitesimally greater than the opposing force। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स पता है क्या होता है? नहीं। अपोजिंग फोर्स क्या होता है पता है? वो भी नहीं, लो अपोजिंग फोर्स आंसर पता है क्या? ठीक है, तो मान लो ये अंदर गैस है, अंदर क्या है? गैस। ठीक है, ये जो अंदर गैस है अगर तुम इसको हीट करोगे तो सीधी सी बात है इसका प्रेशर कम ज्यादा कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो असर होगा ही। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे तो पिस्टन है ना, पिस्टन, ठीक है? ये पिस्टन जो है देखो, पिस्टन ये मासेस और एटमॉस्फेयर तीनों मिलके गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं वे? हाँ। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मर रहे हो क्या इतना? अभी क्या हो गया तुमको? एनर्जी नहीं लग रही तुम्हारे अंदर? मैं पढ़ाता हूँ मालूम है, आजू बाजू में सब लोग सबको सुनाई देता है, सब लोग जो भी इधर से जाते हो तो सुनते हुए जाते हैं। चलो ठीक है, ऐसा लग रहा सो रही है। नहीं, कब से मैं यही तो बोल रहा हूँ, जागी। कब से यही तो बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, बस करो, ये बातें कम करो अंकित, बातें कम करो, ठीक है? शांत रहो। यहाँ देखो, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है देखो, ध्यान से सुनना ये टॉपिक, नहीं तो समझ में आएगा कुछ नहीं, ठीक है? पहले बता रहा हूँ। तो ये जो है बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं, तो देखो ये जो मास है, ये जो पिस्टन है, ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? गैस पे प्रेशर लगा रहे हैं, राइट? हाँ। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर। ये जो गैस है ये ऐसे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हाँ। ऐसा बोल सकते हो कि पिस्टन पे बाहर से ऐसे प्रेशर लग रहा है और अंदर से प्रेशर लग रहा है, तो दो तरह का प्रेशर है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रेशर लग रहा है। ठीक है? जो अंदर का प्रेशर है, ये जो प्रेशर है इसका ऐसा कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा कि नहीं इसके ऊपर? जो प्रेशर अंदर से है, इस प्रेशर का कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा, राइट? हाँ। तो अंदर का जो फोर्स है, अंदर का जो फोर्स है जो लग रहा है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं?
ड्राइविंग फोर्स। और देखो जब ये फोर्स लग रहा है तो बाहर से इधर से कोई फोर्स लगा के अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब भी तुम ऐसे ऊपर उसको उठाने की कोशिश करोगे तो ये अपोज नहीं करेगा? करेगा ना? हाँ करेगा ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे तुम? अपोजिंग फोर्स। क्या बोलोगे? अपोजिंग फोर्स। तो दो तरह के फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स। अगर मान लो दोनों इक्वल हुए तो क्या होगा? पिस्टन यहीं कहीं रहेगा। अगर ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो ये थोड़ा सा मूव करके ऊपर जाएगा। मतलब जैसे मान लो इसको थोड़ा सा मैंने हीट किया, हल्का सा क्या किया? हीट किया। जैसे ही हल्का सा हीट करूंगा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, राइट? प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा। हाँ। और ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएगा, ठीक है? और जैसे ऊपर लेके जाएगा फिर से प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हल्का सा बढ़ता है, बहुत हल्का सा बढ़ता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो मान लो इसको ले लेते। चलो ये मास हटा दिया मैंने, मास हटा दिया तो क्या होगा? मास हटा दिए तो मतलब बाहर का जो फोर्स है मतलब अपोजिट फोर्स, क्या वो ड्राइविंग फोर्स से कम हो जाएगा कि सेम हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो अगर मान लो मैंने बाहर का मास हटा दिया, मतलब बाहर का जो फोर्स है वो घटा दिया, तो अपोजिंग फोर्स घटा दिया, मतलब ड्राइविंग फोर्स तो उससे बड़ा है, राइट? हाँ ना बोलो। ठीक है, अब देखो जब भी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो क्या करेगा? ऊपर मुंह कराएगा। सीधी बात है, देखो ना, अगर यहाँ से वजन हटाए तो क्या होगा? वजन हटाओगे तो बाहर का फोर्स क्या होगा? कम पड़ जाएगा। तो अंदर का फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा? वो ऊपर लेके जाएगा। और जब ये ऊपर लेके जाएगा तो अंदर का प्रेशर घटेगा, है ना? तो फोर्स भी घटेगा बाद में। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो कि फिर से बोलूं? नहीं समझ गया। हाँ समझ गया। ठीक है, अब देखो ओके नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है वो देखो। मान लो तुमने 20 केजी का मास रखा इसके ऊपर, ठीक है? इस तरह का 20 केजी का मास, थोड़ा इसको बड़ा बना दो, बहुत छोटा लग रहा है। तुम थकी थकी लग रहे हो, इससे अच्छा मैं रुपए से रुपए यस सर। तुम बोलो अच्छा हो थक गई। नहीं मैं थकी नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो तुम आराम करो थोड़ी देर के लिए। हाँ। देखो मान लो ये पिस्टन है, इस पे बहुत सारा 20 केजी का मास रख दिया, एक बहुत बड़ा सा 20 केजी का मास। जब 20 केजी का मास रखा तो ये पिस्टन मान लो यहाँ पे कहीं पे रुका हुआ है, अंदर गैस है, ठीक है? हाँ सर। और जैसे मैंने 20 केजी का मास उठाया तो ये क्या होगा? सीधी बात है, ऊपर उठते हुए जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। ऊपर उठते हुए जाएगा। ठीक, जहाँ मान लो यहाँ जाके रुक गया, यहाँ पे, ठीक है? ओके। हाँ। अब देखो सीधी बात, देखो जब ये वजन बाहर का हटा है तो क्या हुआ? देखो जब ये वजन तुमने रखा था तो उस टाइम पे क्या था? अंदर का भी प्रेशर 20 केजी के प्रेशर के बराबर तो रही होगा ना? जो बाहर का 20 केजी का प्रेशर, उसके मतलब 20 केजी का जो प्रेशर लग रहा है उसके बराबर ये अंदर का भी प्रेशर रहेगा, तभी तो ये स्टेबल है इस टाइम पे। हाँ। तो जैसे 20 केजी हटाओगे क्या होगा? बाहर का प्रेशर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स जो है बाहर का, अपोजिंग फोर्स जो है बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये फटाक से मूव करके ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हटाओगे फटाक से मूव करके ऊपर जाएगा। समझ रहे हो बात?